अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज आप सोच रहे होंगे मेरे चेहरे पे क्यों इतनी मुस्कुराहट है, उसकी वजह क्या है। जब कराची में कोई अच्छा काम होता है, कोई बेहतर काम होता है या कराची वालों के लिए कोई अच्छा काम होता है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये आपको मैं बताती चलूँ, नाहिद मॉल एंड रेजिडेंसी। यहाँ पे आके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ मॉल भी है, रेजिडेंसी भी है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे खुशी आई है, क्योंकि कराची में अमूमन ये होता है जो अभी मामलात चल रहे हैं, जिस हवाले से आप देखते हैं कि कराची की आवाज़ में मैं बल्दियात पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, उस हवाले से बात करती हूँ कि सड़क टूटे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा, गलियाँ टूट फूट का शिकार है, दीगर और बहुत सारे मसाइल है। जब वहाँ पे एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँ। तो आज का जो कराची की आवाज़ है यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग चाहते हैं कि एक अच्छी जगह रिहाइश की उनको मिले, वो अपनी यहाँ बुकिंग आके करवा सकते हैं। ये है जी इनका बुकिंग ऑफिस। और अब मैं अंदर जाऊँगी, देखूँगी कितने क्लाइंट आए हुए हैं। यहाँ का आज का जो पूरा शो है, ताकि आप जब आएँ यहाँ पे तो आपको जो ख्वाबों का घर है, जो हम चाहते हैं कि हर इंसान चाहता है, हर सिंगल पर्सन चाहता है कि उसका घर जो है वो ख्वाबों में जिस तरह से दिखता है उस तरह का घर होना चाहिए, या वो ऐसी सोसाइटी में या ऐसे इलाके में आसपास ऐसा माहौल होना चाहिए, ये वो जगह है। आइए चलते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं बुकिंग ऑफिस में आ चुकी हूँ, थोड़ा इस तरफ चलती हूँ। देखिए जैसे कि भरा हुआ है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि संडे का दिन है और उस दिन छुट्टी का दिन होता है तो काफ़ी सारे लोग आ रहे होते हैं। मैं इस तरफ इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुकिंग करवाने आई हुई हैं आप? जी जी, बुकिंग करवाने के लिए आई हुई हूँ मैं। अच्छा, क्या डिटेल्स इन्होंने आपको बताई हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से? इन्होंने बताया कि ये काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट है। गैस इसमें सोलर मॉल जो है, सोलर मॉल है बेसिकली। इसमें जो है वो सोलर भी दे रहे हैं, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी डिस्काउंट ऑफर्स भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी डिस्काउंट ऑफर दिए हमें। जितनी पेमेंट करवाएंगे उतना ये हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे 5 लाख रुपए पे 5 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं ये, मतलब बहुत अच्छी इन्होंने डिस्काउंट ऑफर दिए हैं मुझे। अच्छा, तो आप किस चीज़ की बुकिंग करवाने आए हैं, शॉप की? मैं जो हूँ फ़्लाइट की बुकिंग करवाने के लिए आई हूँ। ठीक है जी, मैं अब इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकास सिद्दीकी। अच्छा वकास, मुझे बताइएगा, ये ऑफ़र कह रहे हैं बहुत अच्छी ऑफ़र है। ज़रा ऑफ़र सबसे पहले हम, क्योंकि कोई सेल लगे ऑफ़ आए तो हम सबसे पहले उस पे जाते हैं। अब ये ऑफ़र है तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे दूसरी बातें करूँगी। जी बिल्कुल, ये अभी हमारी ऑफ़र चली है। अगर आप 25% डाउन पेमेंट देते हैं तो हम आपको 25% का डिस्काउंट दे देंगे। ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र है। कितनी लिमिटेड है, कितने दिनों की है, ताकि देखने वालों को पता चल जाए और वो आए जल्दी से जल्दी बुकिंग करवाने? ये जो है 25 फ़ेब तक है। 25 फ़ेब तक, माशाल्लाह अभी हैं दिन, काफ़ी हैं। आप आ सकते हैं, हमारा शो ऑन एयर होते ही जब आप देखें तो ज़रूर यहाँ पे आएँ, तशरीफ़ लेके आएँ। एक अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको सहूलत बताएं क्या क्या है, वो देखने वालों को बताएं। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम बेसिकली इसमें हम नीचे मॉल बना रहे हैं। इसमें कवर्ड कार पार्किंग है, प्रोजेक्ट में सोलर की फैसिलिटी है, रूफ टॉप पे हम पूरा सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं। 4th फ्लोर जो कि हमने एक अपना पूरा रखा हुआ है, जिसमें फ्रंट पे हमने फूड कोर्ट रखा हुआ है, मस्जिद है, कम्युनिटी सेंटर है, हॉल है, बच्चों के लिए प्ले एरिया वगैरह, तमाम फैसिलिटीज़ हैं इसमें। लिफ्ट व कार्गो लिफ्ट है, पैसेंजर लिफ्ट, तमाम चीज़ें, तमाम इसमें फैसिलिटीज़ मौजूद है। मतलब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तमाम पड़ेगा आपके बच्चों को भी इवन के खेलने के लिए उतरने के नीचे आने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट के अंदर अपना मस्जिद भी आ गई, प्ले एरिया भी आ गया, लाइब्रेरी भी है। ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है ये प्रोजेक्ट में मौजूद है हमारे। अच्छा मुझे बताएं, जो क्लाइंट आ रहे हैं किस तरह का उनका जो बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि कराची जैसे शहर में इतनी फैसिलिटीज़ या किसी प्रोजेक्ट में इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलती हैं, तो फिर क्लाइंट की खुशी क्या है और क्या फ़ीडबैक आपको मिल रहा है? क्लाइंट जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी आप देख रही हैं कि जिस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं, बुकिंग करवाने आए हुए हैं, इसी तरीके से बुकिंग हमारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। मतलब क्लाइंट्स जो हैं हमारे पास आ रहे हैं, बुकिंग करवा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं क्लाइंट्स काफ़ी अपना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे की तरफ जाते हैं और बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बुकिंग ऑफिस में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। मैं इस तरफ भी आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा एक्सपीरियंस है, लोग आ रहे हैं? मतलब एक तो होता है ना कि आप अपने ही लोगों से मिलते रहते हैं, पर जब क्लाइंट आते हैं उनको समझाना कितना मुश्किल काम है, या इस प्रोजेक्ट में इतनी सहूलत है कि बहुत ज़्यादा बात करनी नहीं पड़ती और क्लाइंट जो है वो समझ जाता है और उसे लगता है कि ये बेहतर है और मुझे लेना चाहिए और मुझे बुकिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमने ये काम स्टार्ट करवा दिया तो क्लाइंट तो आधा इसी पे मुतमईन हो जाता है, क्योंकि हमने काम स्टार्ट करा दिया। बाकी हम जो है उसको पूरा प्रूफ भी दिखाते हैं हर चीज़ का, तो इस वजह से जो है क्लाइंट का फीडबैक बहुत अच्छा है अभी। अच्छा, आज संडे का दिन है, मुझे बताइएगा कि क्लाइंट संडे के दिन ज़्यादा होते हैं बुकिंग ऑफिस में, या नॉर्मल आम डेज़ में भी यही रूटीन रहती है? देखिए वैसे तो आम डेज़ में कम होता है, क्योंकि सब लोग अपने कामों पे निकले हुए होते हैं। इतवार के दिन ये लोग फारिग हो जाते हैं, तो फिर ये लोग ज़्यादा विज़िट होते हैं इसलिए।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, और आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा बुकिंग ऑफिस दिखाती हूँ कि बुकिंग ऑफिस में आप देखें कि इस टाइम कितने क्लाइंट आए हुए हैं। सब लोग बिज़ी हैं, यहाँ पे भी बिज़ी हैं, यहाँ पे भी बिज़ी हैं। मैं कोशिश करूँगी किसी क्लाइंट से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज संडे का दिन था, इसीलिए आपने सोचा कि मैं जाऊँ देखूँ कि प्रोजेक्ट कैसा है, क्या बता रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ आई आपको? जी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हमने तसल्ली हुई है तो हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स के लिए करवाना है, बुकिंग करवाना है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जॉब्स भी करते हैं, जो मंथली जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ डिस्काउंट्स भी दे दिया जाता है जिससे हर कोई ख़रीद सकता है। अच्छा, वैसे अब अपना घर और प्रॉपर्टी है या फर्स्ट टाइम आप सोच रहे हैं कि नहीं अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? होनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट के इस लिहाज से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं भी चाहती हूँ कि भाई हम भी करवा रहे हैं, आप भी करवाएं। ये सबके लिए अच्छा था कि अपना एक घर हो जाए सबका। अच्छा, मुझे बताइएगा, ऑफ़र सुना है कि दे रहे हैं 25% डाउन पेमेंट पे ऑफ़र दे रहे हैं, ये वाली डील कोई बात हुई है अभी आपकी? हुई है। इसी बात पे तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जितना आप डाउन पेमेंट करेंगे उस हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा, उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत अच्छी इनकी डील है। मतलब ये अट्रैक्शन है कि आवाम ज़्यादा बुकिंग की तरफ आ। जी बिल्कुल, ज़रूर। देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? आप भी आएँ, आप भी करवाएं यहाँ पर। कम से कम आके यहाँ डिटेल्स लें। अगर आपका हो सकता है तो फिर आप लाजमी बुकिंग करवाएं और अपना घर करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, ये आप देखें कि बुकिंग ऑफिस है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। संडे के दिन ऐसा होता है कि ऑफ डे होता है, छुट्टी का दिन होता है, और छुट्टी के दिन में हम इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अपने पर्सनल काम होते हैं, हम उस दिन करते हैं। तो संडे का दिन है, बुकिंग ऑफिस में काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। फिर एक ऑफ़र है, जिस ऑफ़र की वजह से लोग ज़्यादा, अट्रैक्शन इस वजह से है तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। यही मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर आएँ, एक बार विज़िट करें, चीज़ें आपको यकीनन बेहतर लगेंगी, समझ आई, सोच समझ के ज़रूर बुकिंग करवाएं। आपको लगता है कि चीज़ें ठीक है तो ज़रूर करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप ज़रूर एक बार विज़िट करें। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी नाजरीन, नाहिद मॉल एंड रेजिडेंसी की मार्केटिंग की हेड एनी हमारे साथ है। अच्छा, जहाँ टैलेंटेड चीज़ें हो रही हो, टैलेंट जो है ना आपको नज़र आएगा ज़्यादातर एनी नाम की लड़कियों में। तो एनी जो होती है ना, उनमें बहुत टैलेंट होता है। अब मैं देखती हूँ कि ये एनी तो बहुत टैलेंटेड है। अब इस एनी की तरफ मैं जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा नाहिद प्रोजेक्ट जो है आपका, इस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं पहले। देखिए, नाहिद प्रोजेक्ट जो है, एक तो सबसे पहली चीज़ कि ये बहुत अच्छी लोकेशन पे बन रहा है। ठीक है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल है। 200 फीट मेन रोड पे बन रहा है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। यानी इस तरफ देखा जाए तो इस तरीके का कोई लग्जरी प्रोजेक्ट अभी तक किसी बिल्डर ने जो है वो मुतारिफ़ नहीं करवाया है। और इसके अंदर बहुत सारी अच्छी डिस्काउंट्स ऑफर्स भी चल रही हैं। और अगर इसकी फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो अपार्टमेंट के अंदर ही आपको एक लग्जरी सहूलियात दी जा रही है रिहायशियों के लिए, फूड कोर्ट, जिम। वो सहूलियात मतलब कितने फ्लैट्स होंगे, किस तरह का होगा, वो लग्जरी है तो फिर उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, हमारे देखने वालों को बताएं। जी देखें, देखने वालों के लिए ये है कि देखें, सबसे बड़ा मसला जो आता है वो आता है पार्किंग का। अगर कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे यहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू आता है। तो एक बहुत अच्छी यूनि बिल्डर वालों ने निकाली हुई है कि उन्होंने 2 फ्लोर पे बेसमेंट के अंदर पार्किंग दी हुई है। इसके अलावा आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इसी टेरिटरी के अंदर आपको तमाम कमर्शियल की तमाम सहूलियात मिल रही हैं। इसके अलावा आपके बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर ही अपार्टमेंट के अंदर ही आपको किड्स प्ले एरिया और प्लस आपको किड्स लाइब्रेरी भी दी जा रही है। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा मसला जो कराची के अंदर है वो है लाइट का और पानी का। तो बिल्डर ने यहाँ पे जो है सबसे अच्छी चीज़ जो मुतारिफ़ करवाई है वो है सोलर एनर्जी। यानी आपकी जो अपार्टमेंट है या दुकान है उसके अंदर लाइट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सुबह से आपका जो है वो सोलर पे बैकअप है, उसके बाद आप जो है वो बैटरी बैकअप के ऊपर अपनी दुकान या फिर अपने अपार्टमेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइट का जो सबसे बड़ा इशू है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो तो आपका हल हो गया है। एक बिल्डर ने कर दिया। जी बिल्कुल, एक बिल्डर ने कर। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो हल नहीं लेके आए, बिल्डर हल ले आए हैं। प्रोजेक्ट में लेकर आ गए हैं हल कि उनके प्रोजेक्ट में रहने वाले रिहायशी और दुकानदारों के लिए लाइट का मसला बिल्कुल हल हो गया है। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से बताएं कि सिक्योरिटी किस तरह से होगी इनकी, क्योंकि एक लग्जरी फ्लैट्स भी हैं और फिर यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ आप लोग दे रहे हैं, फिर एक सिक्योरिटी, कराची के लिए सिक्योरिटी एक मेन चीज़ है, उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से इसमें 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम दे रहे हैं आपको। इसके अलावा जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये पूरी टेरिटरी आपके अपार्टमेंट की है, जहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगाया जा रहा है। जैसे कि आप सोसाइटीज़ देखती हैं, सोसाइटीज़ में होता है कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इसी तरीके से इस अपार्टमेंट के अंदर, इस अपार्टमेंट की टेरिटरी में भी पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है। ये एक अपार्टमेंट की कह लें कि एक छोटी सी टेरिटरी है जिसमें अपार्टमेंट की सोसाइटी कहलाती है ये।
अच्छा मुझे बताएं, मार्केटिंग की हेड हैं आप इस टाइम पे, जो पाकिस्तान के हालात है, मैं सिर्फ कराची शहर की बात नहीं करूँगी, मैं पाकिस्तान की करूँगी। वैसे तो मैं दुनिया की भी कर सकती थी, पर इस टाइम मैं यहाँ से शो कर रही हूँ तो मैं यहाँ की बात करूँगी कि मुझे बताएं कि इस टाइम काम करना कितना मुश्किल है, जो इस टाइम हालात चल रहे हैं। देखिए, काम करना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है और आप अच्छे डिस्काउंट्स ऑफ़र निकाल रहे हैं, यानी कस्टमर की नीड का आप ख्याल रख रहे हैं, तो काम करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो क्लाइंट आ रहे हैं, क्या अट्रैक्शन है इस प्रोजेक्ट में कि क्लाइंट आए और बाय करे और चला जाए? सबसे अच्छी अट्रैक्शन देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे बिल्डर लाइन में अभी तक किसी ने ये ऑफ़र ही नहीं दी है कि आपको यहाँ पे जो डाउन पेमेंट है, आप जो डाउन पेमेंट करेंगे उसमें आप जितनी ज़्यादा इजाफा करते हैं उतना ज़्यादा आप डिस्काउंट अपने अपार्टमेंट और शॉप पे ले सकते हैं। तो जो ये अब तक किसी ने नहीं निकाली है, मैंने अब तक इस लाइन में काम करते हुए बिल्डर लाइन में ये ऑफ़र अभी तक नहीं देखी है। आपको कितना अरसा हो गया काम करते? मुझे काम करते हुए तकरीबन भी 5 से 6 साल हो चुके हैं। 5 से 6 साल। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे बताएं अपार्टमेंट्स और यहाँ पे जो मॉल है, क्या एक उसकी क्या एक अमाउंट है, थोड़ा सा स्टार्ट किससे है, थोड़ा सा देखने वालों को बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी लोगों का शेड्यूल होता है, नहीं आ पाते, चीज़ें जब सामने नज़र आती है लगता है अट्रैक्शन है, कर सकते हैं, तो फिर वो विज़िट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि देखें, अपार्टमेंट की कीमत अगर आप नॉर्मली कराची के अंदर देखते हैं तो 25 लाख रुपए से आपको 1 बेड लॉन्च का अपार्टमेंट दे रहे हैं, और 1 बेड लॉन्च अपार्टमेंट जो है वो सिर्फ 250 या 300 स्क्वायर फीट नहीं है। जो नॉर्मली आप कहीं 1 बेड लॉन्च अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो वो 250 से 300 स्क्वायर फीट का होता है, जिसमें आपकी फैमिली एडजस्ट नहीं हो सकती। तो ये 410 स्क्वायर फीट, यानी सबसे छोटा अपार्टमेंट भी इनका 410 स्क्वायर फीट का है, जो कि सिर्फ 25 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। उसमें भी इतनी अच्छी अट्रैक्शन है कि आप स्टार्ट होके जाएगा कहाँ तक? स्टार्ट होके जाएगा कहाँ तक, ठीक है। देखें, ये 410 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है, 1107 स्क्वायर फीट तक ये जा रहा है, यानी 1 बेड 2 बेड, ये कैटेगरीज हैं इसके अंदर, फिर डिफरेंट जिसकी जो रेंज में आता है वो उस हिसाब से अपना अपार्टमेंट बुक करा सकता ये है। जो ऑफ़र है, जितना एडवांस बुकिंग उतना वो, ये कौन सी ऑफ़र है? इस पे बड़ी अंदर भी बात हो। सर मैडम देखें, पता है क्या है कि ये ऑफ़र बिल्डर ने निकाली है, वाकई में मैंने भी अपने 5 साल के कैरियर में इस तरीके की कोई ऑफ़र देखी नहीं है। यूनी बिल्डर हैं जिन्होंने निकाली है, और ये आवाम के लिए ही बहुत अच्छी ऑफ़र है। देखिए, बहुत से लोग रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, 10 लाख 5 लाख की उनकी सेविंग्स होती हैं, और उसके बाद वो कोई अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते। इवन कोई प्लॉट या अपार्टमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ इतने अमाउंट में नहीं आती है। अगर आप ये अमाउंट उनको डाउन पेमेंट पे देते हैं तो एक तो इसका काम भी आपने देखा होगा कि तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है। आज इसकी डिगिंग सेरेमनी थी तो इसका काम भी स्टार्ट हो गया। 3 से 4 साल के अंदर आपको अपार्टमेंट डिलीवर हो जाएगा। आप एक रेंटल पर्पस के ऊपर इसको ख़रीद सकते हैं, बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे। अगर आपने डाउन पेमेंट ज़्यादा दी थी तो आपकी यही है कि इंस्टॉलमेंट बहुत कम हो जाएगी। बुकिंग कितने % तकरीबन हो चुकी है? बुकिंग समझ लें, अभी हमने इसको लॉन्च किया है कुछ टाइम पहले ही, 25 दिसंबर को अब हमने जो ऑफ़र अनाउंस की थी, तो इसमें समझ लें हम 15 to 20% अभी बुकिंग कर चुके हैं। क्योंकि देखें, आज इसकी प्री लॉन्चिंग सेरेमनी थी, तो अब मज़ीद लोगों को पता चलेगा तो लोग आएंगे। एक प्रोजेक्ट नया स्टार्ट होता है तो उसको अवेयरनेस होते होते लोगों तक थोड़ा टाइम लगता है। आप मार्केटिंग की हेड हैं, आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, थोड़ा सा वो बताइएगा। देखिए, हम इस प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं जो मैंने आपको ऑफर्स वगैरह बताई हैं। हमारे सारे जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम करते हैं इसके ऊपर, क्लाइंट्स को डिटेल्स देते हैं। बाकी क्लाइंट विजिट करता है तो हम उसको अपना पूरा ये दिखाते हैं, उसके ऊपर ऑफर्स वगैरह हम डिटेल में उसको समझाते हैं। देखिए, फ़ोन के ऊपर या फिर हम किसी पोस्टिंग के ऊपर पूरी डिटेल नहीं बता सकते, तो उसके लिए आपको ऑफिस आना होता है। थोड़ा सा टाइम निकालें, ऑफिस आएँ, और फिर हम आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल देंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट जो होती है, उसमें अगर कोई ना दे सके इतनी पेमेंट, तो उसमें भी कुछ है लचक? देखिए, मंथली इंस्टॉलमेंट पे हर बिल्डर का होता है कि अगर आप 1 से 2 महीने तक इंस्टॉलमेंट नहीं भरते तो आपकी जो है वो कैंसिलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो देखिए, इस पे ये है कि अगर आप हमसे आकर डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो ये है कि हम उसमें आपको रिलैक्सेशन देंगे। बिल्कुल। देखने वालों को कुछ कहना चाहें कि आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, आवाम को जो देख रहे हैं, जो चाहते हैं उनका अपना घर होना चाहिए। काफ़ी लोग हैं कि सालों गुजर गए, बच्चे थे, बड़े हो गए, अपना घर नहीं हुआ। ख्वाब तो सबको होता है कि अपना घर होना चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे ये लग्जरी अपार्टमेंट में रहने का किसका ख्वाब नहीं होता, मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल हर बंदे का ख्वाब है। तो यहाँ पर आएँ, आपके साथ प्रॉपर कोऑपरेट किया जाएगा, आपकी रेंज के हिसाब से आपको चीज़ें निकाल के दी जाएंगी और आपका ख्वाब भी पूरा किया जाएगा। और देखिए, इस महंगाई के दौर में अगर आप अभी भी सोचते रहेंगे तो आगे जाके आप कुछ भी नहीं ले सकते। अभी भी वक्त है कि आएँ, देखें, डिस्कस करें। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो बिल्कुल कदम उठाएं। आपने कितने लिए पहले ये बताएं? मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है ना, जो भी चाहिए होगा मैं बिल्डर से ले लूँगी, गिफ्ट। अच्छा, ये फ़ायदा होता है नहीं होने का।
बिल्कुल ऐसी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी और अच्छे तरीके से आपने गाइड भी किया देखने वालों को। और मैं यही कहूँगी कि एक बार इस प्रोजेक्ट पे ज़रूर विज़िट करें। हो सकता है कि आपको चीज़ें बेहतर लगे और जो ख्वाब आप इतने अरसे से देख रहे हैं हो सकता है कि वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए। अच्छा जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं नवेद, CEO यूनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं यहाँ आई हूँ, सबसे पहले प्रोजेक्ट देखा, फिर लोकेशन देखी बहुत अच्छी, फिर उसके बाद मैं बुकिंग ऑफिस में आई। इस तरह से लोगों को मैंने खुश देखा है, चेहरे पे खुशी देखी है, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी ऑफ़र्स भी हैं और अट्रैक्शन बहुत है इस प्रोजेक्ट में। थोड़ा सा इस हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं। बिल्कुल, देखें ये आपको जो खुशी लोगों के चेहरों पे नज़र आई, और वाकई इसमें एक तो ये है कि हम लोग डिस्काउंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, ऑफ़र्स हमारी अच्छी हैं। दूसरे हमने प्री लॉन्चिंग पे बाकायदा काम स्टार्ट करवा दिया है। इससे लोगों का एतमाद भी बहाल होता है और लोग बहुत खुश होते हैं। उनको ये पता होता है कि डिलीवरी ऑन टाइम हो जाएगी। जो हमारे आप देखती हैं कि ज़्यादातर बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो नहीं काम हो रहा होता है, डिले हो रहा होता है, तो इस हवाले से लोगों के चेहरों पर खुशी नज़र आई आपको। अच्छा मुझे बताइएगा, ये इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ आवाम के लिए हैं जो यहाँ पे अपार्टमेंट बुक करवाते हैं मॉल में, तो उनके लिए क्या अट्रैक्शन है, किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं जो इस टाइम कराची में नहीं मौजूद चीज़ें वो आपको इस प्रोजेक्ट में, जो बहुत कम प्रोजेक्ट्स में होती हैं? देखिए बिल्कुल, मैंने कोशिश करी है कि इस किस्म का प्रोजेक्ट हो हमारा कि जिसमें आपको जदीद मॉल जो आपको इंटरनेशनल लेवल के होते हैं वो आपको सारी चीज़ें मिलें यहाँ पे। एक तो सेंट्रल AC है, उसके अलावा और भी सारी सहूलियात हैं। ग्राउंड +4 हमारा मॉल है, उसके बाद हमने जो है 6th फ्लोर के ऊपर रेजिडेंशियल दिया है, तो वो उसमें हमारे फ्लैट्स जो हैं उसमें भी हमने सोलर पैनल वगैरह और सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। एमिनिटीज़ वगैरह का भी सारा ख्याल रखा है, पार्किंग एरिया का भी ख्याल रखा है। फ्लैट्स कितने होंगे, अपार्टमेंट्स कितने होंगे? फ्लैट्स के यूनिट्स हमारे पास टोटल 78 हैं और 1200 गज़ की जगह इस पे तो हमारे हम हाई राइज़ जा सकते हैं, मगर हाई राइज़ में एक तो डिलीवरी टाइम बहुत डिले हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती हैं, तो इसलिए हमने उसके ज़्यादा हाई राइज़ नहीं लेके गए, 6 फ्लोर लेके गए हैं टिपिकल के। अच्छा मुझे बताइएगा, इस टाइम जब कराची के, मुल्क के और साथ कराची के भी ये हालात हैं कि इस टाइम मुझे नहीं नज़र आ रहा कि प्रोजेक्ट बन रहा है, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि काम हो रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, और उस टाइम आप इतने एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, और काम भी इस तरह से कर रहे हैं कि आप लोगों का सोच रहे हैं कि इन लोगों के ख्वाब पूरे होने चाहिए, इनके अपना घर होना चाहिए। इस तरह का प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है, किस तरह से आप कर पा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें और मुश्किलात कितनी हो रही है? थोड़ा बड़ा सवाल है, इसमें 3 चीज़ें आपने तीनों बतानी है हमारे देखने वालों को। देखें बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात करी कि इस वक्त बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे। हालात बेहतर खुद नहीं होंगे, उसको करना पड़ता है। तो इस हवाले से मुझे एक फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि लोग यही सोच के रुके हुए, बायर्स भी रुके हुए, कोई हालात बेहतर होंगे, प्रॉपर्टी के रेट चढ़ेंगे, उस वक्त बाइंग करेंगे, जबकि उस वक्त उनको लॉस होगा। ये टाइम है बहुत अच्छा टाइम बाय करने का। सेल करने के लिए बहुत बुरा है, बाय करने के लिए बहुत अच्छा है। जिसका मुझे सेल करने के लिए बहुत बुरा है, तो इसमें मुझे लॉस थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं बहुत अच्छे रेट्स में नहीं दे सकता। अगर मैं इन फ्यूचर प्लानिंग करूँ तो फिर मैं बहुत अच्छे रेट्स में अपनी चीज़ सेल आउट कर सकता हूँ। और बाय करने के हिसाब से बहुत अच्छा है, इस वक्त लोग ख़रीदेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। और यही इसलिए हम इस रेस में समझें अभी अकेले दौड़ रहे हैं या कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस टाइम को अवेल कर रहे हैं और काम शुरू कर रहे हैं। टैक्स के हवाले से बताएं कि बहुत सारे कराची में जो इस टाइम काम हो रहा है, जो बिल्डर्स हैं, उनका जो प्रॉब्लम है वो टैक्स है कि टैक्स की वजह से हमें ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। थोड़ा सा आप भी बताएं, क्योंकि आप भी तो उसी दौड़ में, अब क्या आपको मुश्किलात नहीं आ रही? क्योंकि कारोबारी लोग कहते हैं ना, जो ताजिर होता है वो रीढ़ की हड्डी के मानंद होता है, और इस टाइम रीढ़ की हड्डी जो है वो काफ़ी कमज़ोर और तकलीफ़ में है कि टैक्स की वजह से हमें बहुत काम करने में मुश्किलात हो रही हैं। तो क्या आपको ये मुश्किलात नहीं हो रही हैं? नहीं, टैक्स मैं नहीं समझता कि किसी चीज़ का नुकसानदेह है। टैक्स तो आप जितना भी हो वो आपको बेयर करना चाहिए, आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है ना।
तो आप प्रॉफिट थोड़ा सा अपना मार्जिन करें, अच्छा करें, और आप कम प्रॉफिट पे भी काम कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है। और दूसरे अभी जो वैसे टैक्स था हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे बैंक का टैक्स कम हुआ है, बैंक का हमारा वो निज़ाम कम हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा एक बूम आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि प्रॉपर आपकी साइट पे काम शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, काम शुरू हो चुका है। इत्तेफाक से आज आप आई हैं, आज ही हमारा काम शुरू हुआ है। तो बाकी जो सवालात है, मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर्टी जहाँ पे काम शुरू हुआ हुआ है और आवाम जो है जहाँ पे आके बसेगी, जहाँ पे लोगों के बहुत सारे ख्वाब कुछ अरसे में पूरे होंगे, तो वहाँ चलते हैं। बाकी सवाल मैं आपसे वहाँ करूँगी, थोड़ा लोगों को भी दिखाती हूँ, विजिट करती हूँ। आइए चलते हैं। अच्छा नवेद, हम लोग आ गए हम साइट पे, थोड़ा सा इस हवाले से मुझे बताएं, काम भी शुरू हो चुका है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, ये मेरा 1100 गज़ का प्लॉट है और आप ये देख रही हैं पूरा यहाँ से? बिल्कुल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये यहाँ तक 1100 गज़ है हमारा। 600 गज़ के ऊपर हमने अपना ऑफिस बनाया हुआ है और बाकी 500 गज़ पे हम अभी काम शुरू करवा दिया हमने। अच्छा, तो आज ये फर्स्ट डे है इसका? जी बिल्कुल, आज फर्स्ट डे। इंशाल्लाह हमारा 15 से 20 दिनों में डिगिंग वगैरह पूरी हो जाएगी, फिर हम लीनिंग करेंगे और राफ्टिंग करेंगे और काम शुरू रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये वैसे ये प्रोजेक्ट कितने अरसे का है कि कितने अरसे में तैयार होके लोगों को आप डिलीवर कर देंगे? अच्छा, हमारा एस्टिमेटेड टाइम तो 4 साल है, मगर आपको पता है हालात जिस तरह होते हैं तो 1 साल हम लोग इस पर ग्रेस रखते हैं, तो 5 साल में इंशाल्लाह ताला होपफुली लोगों को डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ ना, मैं ये वाला फ्रेम देती हूँ ताकि आपको पता चले कि पीछे काम हो रहा है, नाजरीन को नज़र आना चाहिए। इधर आ जाएं ज़रा मेरे साथ। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं, आपको समझ आ जाता है बिल्डर को भाई बहुत सारी वैल्यू बढ़ गई, अब तो रेट मुझे अचानक बढ़ाने हैं। तो फिर ये ना हो ना कि जिन्होंने बुकिंग जिस पेमेंट पे की है, और इस तरह का होता है वैसे अमूमन कि बढ़ा दिए जाते हैं, इस तरह तो कोई सिलसिला तो नहीं है? कोई नहीं, रेट्स तो हमने इंक्रीज़ करने हैं, होपफुली लाजमी करेंगे, मगर वो ये नहीं है कि जिन्होंने बुक करा लिया उनके लिए है। जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई उनकी उस पे है? जी, जो उनका बिल्कुल वही सेम रहेगा। अब जैसे हमने टारगेट रखा हुआ है 25% हम जो है वो कम अमाउंट में सेल कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह 25% के बाद फिर हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे जहाँ तक मैक्सिमम जा सकेंगे। हमारी कोशिश होगी, क्योंकि हम भी काम करने के लिए बैठे हैं ना, तो हमने काम भी करना है, बनाना भी है, टाइम से पहले कोशिश है कि डिलीवर हो, तो सब चीज़ें देखनी है, मगर लोगों का इसमें नुकसान नहीं है। बेचेंगे तो हम इंशाल्लाह उसी रेट पे बेचेंगे जो मार्केट वैल्यू होगी। अच्छा, अब कराची में जो सरजानी टाउन है, अब इसके साथ भी देखें अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ है। सरजानी टाउन की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिहाइश के लिए आ रहे हैं और इस जगह को बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि सरजानी में, मेरे ख्याल से शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, जिस तरह की फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए रख रहे हैं, सारी चीज़ें, हर एक चीज़, लाइट एक बड़ा मसला है कराची में, वो आपने सोलर पे सारी चीज़ें, तो मुझे बताएं इस हवाले से कितनी मुश्किलात भी होती हैं ऐसी जगहों पे काम करना जहाँ आपको पानी की भी मुश्किल हो और चीज़ों की भी मुश्किल हो, वहाँ आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में कितनी मुश्किलात होती हैं? जी बिल्कुल, मुझे सबसे बड़ी जो है मुश्किलात आ रही है ना, लोगों को इस चीज़ की, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, अब जैसे बिजली है, वैसे तो सबको चाहिए, मगर कोई सोलर की तरफ जाने पे तैयार नहीं होता, उसकी कीमत पे करने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि आगे टाइम पे हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ कोई पावर प्लांट नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो हमें और ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, हमारे यहाँ और भी घर बन रहे हैं, तो चीज़ें बन रही हैं, तो इसके ज़्यादा मसाइल होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इसकी फैसिलिटी रखी है, तो लोग इसमें अवेल करने को तैयार नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसको छोड़ दें, हमें और रेट कम कर दें, जबकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, तो लोगों को समझाना, गाइड करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं, इतना चौड़ा सामने रोड है, जो कि अमूमन अच्छे प्रोजेक्ट के पास बहुत कम ऐसा होता है कि सामने जो फेस है, जो सड़क है, वो इतना खुला सड़क हो, पार्किंग भी देखें लोगों ने यहाँ पे भी पार्क किया हुआ है, तो मुझे बताएं इस हवाले से कितनी वैल्यू बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की? बिल्कुल, रोड साइड हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें हमने नीचे मॉल रखा है, तो मॉल का इस वक्त ये फ़ायदा रहता है, अभी 200 फीट चौड़ा रोड है एक साइड से हमारा, और जहाँ हम खड़े में 50 फीट कनेक्टेड रोड है, ये कॉर्नर का प्लॉट है, तो इसमें मॉल के हवाले से बहुत अच्छी होती है कि इस पर रेट जो है डे बाई डे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, मॉल कोई और भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिन्होंने मॉल बनाया और सरजानी में ऐसा आपके आसपास कोई प्रोजेक्ट ऐसा है? नहीं, इस रोड पे अभी हमारा, यानी अभी फ्लैट्स आप आई होंगी, आपने देखा होगा ड्राइव करते हुए आप आएंगे बाबा मोड़ से, यहाँ तक कोई मॉल अभी नहीं बन रहा है, सबसे पहला मॉल यहाँ पे हमारा ही बन रहा है। अच्छा, अब ये किस तरह से आपकी जो वर्किंग स्टार्ट होगी, कितने घंटे काम हुआ करेगा, किस तरह से चीज़ें हुआ करेंगी, लोग आएंगे भी जो बाय करेंगे, तो यकीनन लोगों की खुशी होती है, थोड़ा विजिट भी करते हैं, देखते भी हैं कि भाई काम चल रहा है, नहीं चल रहा, किस हद तक हो रहा है, किस हद तक नहीं हो रहा, क्योंकि कराची शहर एक वो शहर है जहाँ पाकिस्तान के हर शहर से लोग यहाँ पे मौजूद है, तो फ्रॉड भी यहाँ ज़्यादा होता है, तो लोगों का ट्रस्ट जो है ना, वो जीतना एक मुश्किल चीज़ होती है, तो ये थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, इसलिए हमने जो हमारे फ्लैट्स वगैरह हैं उसका हम शेड्यूल जो बनाते हैं वो हमने इस किस्म का बनाया हुआ है, जब फर्स्ट स्लैब डले तो उस वक्त आपने एक अमाउंट देनी है, सेकंड स्लैब डले तो आपने एक अमाउंट देनी है, फोर्थ स्लैब डले तो आपने एक अमाउंट देनी है, ताकि उनको नज़र आ रहा होगा, उनकी पेमेंट उस वक्त आएगी हमारे पास जब स्लैब डलेगी, हम छत डालेंगे फिर उनसे पैसे मांग
मांगेंगे। जब हमारा स्ट्रक्चर वर्क पूरा हो जाएगा फिर फिनिशिंग पे जाएंगे तो कलरिंग के टाइम पे हम पैसे मांगते हैं, फिर प्लम्बरिंग के टाइम पे पैसे मांगते हैं, फिर पोजीशन के टाइम पे पैसे मांगते हैं। तो हमने तो अपना शेड्यूल इस तरह का बनाया हुआ था। मगर बहुत सारे लोग कस्टमाइज़ बनाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार हमें आपका ये 3-3 महीने या 4-4 महीने बाद वाला नहीं, हमें रेगुलर मंथली वाइज बना दो, तो हम वो भी शेड्यूल बना के देते हैं। उनकी सहूलत के मुताबिक बैलेंस आसान रहता है इसमें कि आप स्लैब, अगर जो हम स्लैब कास्टिंग के ऊपर हम जा रहे होते हैं उस पर हमने जो शेड्यूल बनाया है, अगर लोग उसको फॉलो करते हैं उनको बड़ी आसानी रहती है कि वो एक चीज़ चेक एंड बैलेंस हो रही होती है उनके पास। अच्छा, कराची के इस टाइम के जो हालात हैं उसमें मज़दूर और लेबर को लगाना, काम करना, तमाम चीज़ों को बैलेंस करना मुश्किलात हो रही हैं? मुश्किलात तो आपको पता है हालात ऐसे ही चल रहे हैं, खाली कराची के नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के ऐसी हैं। हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि हर इदारा जो है वो सफ़र कर रहा है, हर कम्युनिटी जो है वो परेशान है। तो हम बिल्डर कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है इस हवाले से, मगर सर्वाइव तो करना है, इसी चीज़ में रहना है, तो काम कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे देखने वालों को कुछ कहना चाहें? बस मैं ये कहना चाहूँगा एक दफ़ा आएँ, विज़िट करें और देखें, इंशाअल्लाह ताला आप मुतमईन होंगे चीज़ों से। और बुक कराना चाहिए, ये टाइम है बाइंग करने का, जैसे पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया, ये बाइंग करने का टाइम है, तो बाइंग करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, कितनी % आपकी जो है बुकिंग हो चुकी है? 20% बुकिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना टाइम हुआ है बुकिंग स्टार्ट हुए हुए? 2 महीने हुए हैं हमें, नवंबर में हमने शुरू किया। वैसे अक्टूबर से हमारा चल रहा था प्री लॉन्चिंग का, मगर नवंबर से प्रॉपर हम ऑफिस में बैठे हुए। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमने बैठे थे, प्लानिंग करी और फरवरी में काम शुरू किया। अच्छा, आपकी अभी जो मार्केटिंग की हेड है एनी, उनसे भी हमारी बात हुई लास्ट में। मैंने कहा आपने कितने बाय किए? उन्होंने कहा नहीं मैं तो गिफ्ट में ले लूँगी। ऐसा सिलसिला भी होता है यहाँ पे? नहीं, एक हमने जैसे एक रखा हुआ है, एनी नाम को आप गिफ्ट कर देते हैं? नहीं, टारगेट बेस होता है कि जिसने अगर 50 यूनिट सेल कर दिया तो उसको हम एक अच्छा। जी। अच्छा, इस तरह से मतलब ऐसे गिफ्ट नहीं करना? नहीं, ऐसे और गिफ्ट इस नहीं, दौर में तो बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, देखने वाले आपको देख रहे हैं, तमाम डिटेल्स हमने प्रोजेक्ट के हवाले से दे दी हैं। लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें अपने प्रोजेक्ट के हवाले से तो ज़रूर। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी बुक कराएं, कोई भी चीज़ बुक कराएं, वहाँ जाके देखें काम हो रहा है नहीं हो रहा। और बुक कराने के बाद भी सो नहीं जाएं, आते रहें, चक्कर लगाते रहें। अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट ऑनलाइन तो देते हैं आप लोग, मगर आके एक दफ़ा वीकली, मंथली एक चक्कर लगाएं, देखें काम चल रहा है, ताकि आपको कोई आपके साथ स्कैम ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। और आप आएँ और हम लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, ये देखिए तमाम यहाँ पे चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ। साइट पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ, आपको बुकिंग ऑफिस में भी लेके गई हूँ। देखा आपने रश लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं। सरजानी टाउन जहाँ पे लोग अब बहुत ज़्यादा प्लॉट्स भी बहुत पहले भी लेते थे और अब तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, रेट्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पर इसकी अट्रैक्शन ये है कि रेट भी कम है उस हिसाब से और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो एक बार आप विज़िट करें, विज़िट करके आपको अगर लगता है कि यहाँ पर आपका घर होना चाहिए तो यकीनन आप उसे बाय करें। आज का शो यकीनन आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन लगा होगा। कराची की आवाज़ में आज हमने आपको दिखाया है ये प्रोजेक्ट। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।